हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो लोग भी भैया बॉटनी का पेपर देने जा रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर का, अब थोड़ी बड़ी बड़ी वीडियोस लेके आएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में जो पिछली साल का पेपर आया हुआ है यूनिवर्सिटी का, उसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है यानी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, और भाई क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो अगर इनमें से 5-7 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए, 5 भी रिपीट हो गए, तब भी पेपर में आपके 10 नंबर तो कम से कम पक्के होने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वह है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी जो वर्गीकी होती है, जो वर्गीकरण हम लोग करते हैं उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, किस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके अलावा बोनसाई प्लांट्स वगैरह क्या होते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन है जो सारे हम इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। पहला है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी जो टैक्सोनॉमी है, वर्गीकरण है, वर्गीकी है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं भाई। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट टोटल इसमें हमें पढ़ने हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है, टैक्सोनॉमी के मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, जिनमें पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी हम किसी पौधे को पहचानेंगे भाई। ठीक है, तो किसी अननोन प्लांट को पहचानना ही क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। फिर उसका नॉमेनक्लेचर, जब कोई नया पौधा हमने पहचान लिया तो अब हमें उसका कुछ नाम भी रखना पड़ेगा, तो उस प्लांट को हम एक साइंटिफिक नेम दे देते हैं। और आखिरी में उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब जो सिमिलर कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को एक ग्रुप में रख दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने मटर को नाम क्या दिया था बताइए, पाइसम सटाइबम नाम हुआ करता था, वानस्पतिक नाम भाई। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो टैक्सोनॉमी में हम लोग वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि स्टडी आसानी से करी जा सके। एक जैसे ग्रुप वाले प्लांट्स को एक साथ में रख दिया जाता है और उन्हें एक नाम दे दिया जाता है टैक्सोनॉमी की हेल्प से भाई। ठीक है, ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे भी दे देंगे, अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो वहां पर भी अपलोड हो जाएगी भाई। ठीक है, उसके बाद भैया दूसरा क्वेश्चन क्या आया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो भैया आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम हो गया। कृत्रिम का मतलब क्या है, मनुष्य अपने लेवल पे कुछ कर रहा है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें प्लांट को सिर्फ कुछ विजुअल या एक्सटर्नल फीचर्स के बेस पर ग्रुप कर लिया जाता है। हमने पहले ही बताया छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएंगे। तो कैसे बनाओगे ग्रुप, तो उसके लिए कुछ एक्सटर्नल फीचर्स ले लेंगे। ठीक है, कुछ विजिबल फीचर्स जो हमें दिखाई दे रहे होंगे, क्या कौन कौन से हो सकते हैं, कोई हैबिट हो सकती है, कोई कलर हो सकता है, कोई नंबर ऑफ स्टेम्स हो सकता है। यानी ओवरऑल इस सिस्टम में नेचुरल रिलेशनशिप कंसीडर नहीं करे जाते हैं। ये मेथड सिंपल होता है लेकिन साइंटिफिक नहीं होता भाई। ठीक है, जैसे लाइनस नाम का एक व्यक्ति है, इन्होंने ये क्लासिफिकेशन 2 बार आया इस पेपर में, 2-2 नंबर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कोई बड़ी बात नहीं है, आप पेपर देने जाओ और आपको ये पेपर में मिल जाए भाई। ठीक है, तो लाइनस ने अपना एक सेक्सुअल सिस्टम दिया हुआ था, जिसमें फ्लावर्स के बारे में बताया है इन्होंने कि भैया ये देखिए, हमने यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है स्टेमेंस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सबने पढ़ रखा होगा, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, दोनों से रिप्रोडक्शन होता है, बच्चे का निर्माण होता है। तो जो मेल वाला पार्ट होता है उसे हम लोग स्टेमेंस कह देते हैं। किसी भी फ्लावर के नंबर के आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। किसने किया था, लाइनस ने किया था। तो ये एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है भाई। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है बोनसाई। ये बोनसाई कुछ प्लांट्स होते हैं जो बड़े बड़े पौधे हैं, उन्हें छोटे छोटे गमलों वगैरह में उगाया जाता है ताकि ये देखने में सजावटी लगे, इस तरीके की चीजें। तो बोनसाई एक जापानीज आर्ट होता है जिसमें बड़े पेड़ों को छोटे साइज के पॉट के अंदर ग्रो कराया जाता है। ये प्रोसेस प्रूनिंग हो गया, रूट ट्रिमिंग हो गया, जड़ें वगैरह काटते रहते हैं, इस तरीके की चीजें कर करके प्लांट हेल्दी रहे, छोटा बना रहे। इसका यूज डेकोरेशन के लिए होता है। ठीक है, जो आर्टिस्टिक पर्पस होते हैं उस तरीके के लिए होता है। पीपल है, बरगद है, ठीक है, फाइकस बोनसाई है, इस तरीके के बड़े बड़े पेड़ों को छोटे छोटे लेवल पे उगाया जाता है। जापानीज ये ट्रिक होती है, इसे हम लोग बोनसाई कहते हैं और इन प्लांट्स को बोनसाई प्लांट्स कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अगला है बॉटनिकल नेम एंड फैमिली ऑफ बनाना, एप्पल एंड गुआवा। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे नाम आपको दे दिए हैं, मतलब वानस्पति के नाम बताने आपको। बनाना का नाम क्या होता है, देखिए कैसे उल्टे सीधे नाम है, मूसा पैराडीसिसा। ठीक है, इस तरीके के नाम है। सेब के लिए मैलस डोमेस्टिका हो गया। ये देखिए किसका नाम है, अमरूद के लिए, गुआवा के लिए क्या हो गया। तो देखिए कितने खतरनाक है, इनकी फैमिलीज भी लिखी हुई हैं। लेकिन ठीक है, बायोलॉजी वालों को आदत है उल्टे सीधे नाम पढ़ने की, वो लोग आराम से पढ़ते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक आया हुआ ई फ्लोरा। ई फ्लोरा क्या होता है, नाम से ई मतलब इलेक्ट्रिक से बात हो रही है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर डिजिटल है, जैसे ई रिक्शा आया, ई मतलब इलेक्ट्रिक रिक्शा है ना, तो कोई ई वेबसाइट हो गई। तो जो भी चीजें डिजिटली आपको दिख रही है उनके आगे हम लोग ई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ई फ्लोरा एक
ऑनलाइन डेटाबेस है जिसमें बर्ड के प्लांट्स की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है। किसी भी पेड़ के बारे में, किसी भी प्लांट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उनकी वेबसाइट कोई ना कहीं तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना। तो ये एक ऑनलाइन डेटाबेस है जिसमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें प्लांट के नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके फोटो कैसे हैं, उसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक, डिजिटली स्टोर्ड सब कुछ होते हैं। ये रिसर्च में स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि इंटरनेट के थ्रू कहीं भी आराम से एक्सेस किया जा सकता है भाई, ठीक है। तो ई फ्लोरा एक ऑनलाइन डेटाबेस है जिसके जरिए हम लोग जो भी पूरे विश्व के प्लांट्स हैं उनके बारे में देख सकते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू आईसीएन। आईसीएन क्या है? तो आईसीएन वो पद्धति है जिसके जरिए हम लोग नाम रखते हैं। क्या पद्धति है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। कुछ इसके पॉइंट्स हैं भैया। क्या पॉइंट्स हैं? हर प्लांट का एक साइंटिफिक नेम होना ही चाहिए। अननोन प्लांट होगा तो रखा जाएगा, साइंटिफिक नेम होगा। नाम को किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा? तो हमेशा भाई लैटिन भाषा के अंदर नाम को लिखा जाएगा। लैटिन एक लैंग्वेज है भाई, ठीक है। सबसे पहले पब्लिश्ड वैलिड नेम को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी जो पहले नाम रखा जाएगा वही माना जाएगा। यानी आज कुछ और नाम हो गया, कल कुछ और नाम नहीं, जो पहले नाम पब्लिश कर दिया जाएगा उसी को माना जाएगा। और हर नेम के साथ ऑथर का नेम भी लिखना जरूरी है। इसके अकॉर्डिंग जो भी नाम रखा जाएगा उसका जो ऑथर होगा उसका नाम भी इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। सेम प्लांट के लिए एक ही नाम वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्लांट सेम है, पौधा सेम है, मतलब अलग अलग तरीके से उनके नाम रख दिया, नहीं। अगर प्लांट सेम है, उसका ग्रुप सेम है, तो एक ही तरीके से उसे नाम दिया जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद एक बार ये फिर से क्वेश्चन आ गया है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो अभी हम लोग दूसरे नंबर पर लिख चुके हैं। तो 2 बार ये क्वेश्चन आ गया तो हमने लिख दिया सेम एज बी है। बस इसमें ये भी पूछा था साथ में, इसके बारे में किसने बताया, किसने प्रपोज किया? तो कॉरलाइनस इनका नाम है। 1753 में इन्होंने क्या करा था? इसे प्रपोज किया था भाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि 3 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट ऑफ फैमिली एपिएसी। ये जो फैमिली है इसके जो 3 मतलब इकोनॉमिकली का मतलब क्या होता है? जहां पे पैसे की जुगाड़ हो। तो 3 प्लांट आपको बताने हैं। तो पहला प्लांट इसमें कौन आ जाएगा भाई? पहला प्लांट आ जाएगा कोरिएंड्रम सेटाइबम। कौन होता है? ये धनिया होता है। तुम्हारी भाषा में कहें तो मसाले हैं, पत्तियां, इनकी खाने वगैरह बनाने में धनिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहला कोरिएंड्रम सेटाइबम आ जाएगा इस फैमिली के अंदर। दूसरा कौन सा आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा? तो दूसरा नाम आ जाएगा भैया फोनिकुलम वल्गेर। पढ़ सकते हैं, इसे अलग अलग तरीके के नाम होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग सरल भाषा में सौंफ कहते हैं। और सौंफ भी काय में इस्तेमाल होती है? तो मसालों में, मेडिसिन में, डाइजेशन वगैरह में काम में आती है। आपने देखा होगा, आप खाना खाने जाते हो होटल में, वहां पे क्या होता है? वहां पे आखिरी में आपको सौंफ और मिश्री दी जाती है। क्यों? क्योंकि सौंफ डाइजेशन वगैरह के लिए अच्छी होती है। भारत के लोग वैसे ही खुश हो जाते हैं, अरे भाई सौंफ मिल गई, मजा आ गया। जैसे हम देख रहे हैं इसमें लोग बड़ा खुश हो रहे हैं, मतलब नहीं, सेल्फियां डाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें कि वंदे भारत ट्रेन हमारे यहाँ पर रोकने लगी है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन रियलिटी है जिस हिसाब से उस ट्रेन को ट्रीट किया जाता है वैसा नहीं है। वो ट्रेन भी एवरेज 120-130 ही भागती है। यहां तक कि उसके चक्कर में कई और ट्रेन को भैया रोक दिया जाता है, आउटर पे रोक दिया, कहीं खड़ा कर दिया, सिग्नल की दिक्कत हो रही है। ओवरऑल ट्रेन कितनी भी अच्छी बना लो, पहले तो पटरियां, ट्रैक अच्छे करने पड़ेंगे ना। ट्रैक उखड़े जा रहे हैं, धाड़ 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 इस तरीके से हो रहे हैं, और हम खुश हो रहे हैं ट्रेन बहुत बढ़िया है भाई। 1 घंटे लेट, 2 घंटे लेट नहीं, या केवल भारत ही एक ऐसी जगह है, मतलब ठीक है, हमें लग रहा है कि मतलब आंसू आ जाते हैं जब कभी कोई भारत वाली चीज हम लोग सुनते हैं, फीलिंग करते हैं, बड़ा गूज़बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े होने लगते हैं कि यार देश से प्यार है। लेकिन कई बार दुख भी होता है भैया। जापान वगैरह में आप चले जाओ, कभी ट्रेन लेट नहीं, स्पीड वो लोग 300, 400, 500, हम लोग अभी उसी में खुश हो रहे हैं मेरे भाई। तो ठीक है, जब तक सबसे बड़ी बात है ट्रेन अच्छी बनाने से नहीं होगा, वो तो बनाना ही पड़ेगा। उसके अलावा ट्रैक भी तो अच्छे करने पड़ेंगे, चल तो वो उसी ट्रैक पर ही है। लेकिन ठीक है भाई, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों में हम लोग खुश होते रहते हैं और एक अलग दुनिया में जीते रहते हैं भैया, ठीक है। उसके अलावा ये कोरोटा करके है इसका नाम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरेट यानी गाजर कह देते हैं। सब्जियों में इस्तेमाल होता है, विटामिन ए इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जूस वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है भैया, ठीक है। ये जो फैमिली होती है एरोमेटिक प्लांट्स के लिए फेमस है। जितने भी एरोमेटिक प्लांट्स हैं सब इस फैमिली के अंदर पाए जाते हैं भाई, ठीक है। आखिरी एक क्वेश्चन और है, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, जो भैया एस्ट्रिएसी फैमिली में पाया जाता है। तो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इस फैमिली में हेड और कैपिटुलम टाइप के पौधे पाए जाते हैं। इनफ्लोरेसेंस होती है, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, एक फ्लैट डिस्क होती है या हेड पर अरेंज होते हैं। यानी बहुत सारे छोटे छोटे जो पौधे होंगे वो हेड के ऊपर, हेड माने क्या, खोपड़ी के ऊपर यानी ऊपर की तरफ पाए जाएंगे या डिस्क के ऊपर पाए जाएंगे। जैसे हम लोग कह सकते हैं, अच्छा जो पौधे भी होंगे वो रे फ्लोरेट्स भी हो सकते हैं और दूसरा कौन सा, डिस्क फ्लोरेट्स भी हो सकते हैं। रे फ्लोरेट जो होते हैं उन्हें बाहर वाले फूल कह देते हैं और डिस्क फ्लोरेट्स को अंदर वाले। यहां पे जो एक शब्द हमने इस्तेमाल किया है फ्लोरेट्स, भैया इन फ्लोरेट्स का मतलब भी क्या होता है, फूल ही होता है, ठीक है। तो फ्लोरेट्स कह लो, फ्लावर्स कह लो, एक ही बात है भाई, ठीक है। तो ये जो फूल होते हैं दोनों तरीके के होते हैं, बाहर वाले भी होते हैं और अंदर वाले भी होते हैं। जैसे इसका उदाहरण में क्या आ जाएगा,
सनफ्लावर इसके उदाहरण में आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये लगभग 10 क्वेश्चन हैं भाई। अगर ये 10 के 10 फंस जाते हैं, हमारे रिपीट हो जाते हैं, तो 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, और वरना 10, 12, 15 नंबर आपके जरूर पक्के होंगे इस वीडियो से। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ऐसे अब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आने वाले 10-12 दिनों के अंदर बहुत सारा कंटेंट आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू भाई, धन्यवाद। इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे फ्री में, अपना चैनल है टेलीग्राम पे BDKD in BSc, या फिर अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो वहां पर ये अपलोड हो जाएगा। थैंक यू भाई, धन्यवाद।